ये बातें तो हमें सबको पता है कि जो ओमेगा का इस्तेमाल है वो हमने प्रेगनेंसी में करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ़िश इसका सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आप फ़िश प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके और आपकी बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि फ़िश गर्म है या कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी में लोग छोटी छोटी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं या हम अपने पर वो चीज़ें भी बंद कर लेते हैं जो कि एक्चुअली प्रेगनेंसी में खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। इनमें से एक चीज़ फ़िश भी है। ठीक, मछली का इस्तेमाल करते हुए प्रेग्नेंट औरतें काफ़ी घबराती हैं और उनकी जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी उनको मना कर देते हैं कि जो मछली है स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है शुरू के 3 महीने में मछली का इस्तेमाल ना करें। वो गर्म होती है, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और ख़वातीन डर कर जो है वो फ़िश का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग में भी वो ये डर के खाती हैं कि शायद इसकी वजह से बच्चे का पेट ना ख़राब हो जाए। तो ये जो वीडियो है इसको ये इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या आप फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फ़िश जो है वो आप कह लें कि वो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का, ठीक है, और ये लो होता है फ़ैट्स में, यानी ये वाइट कैले मीट में आता है और ये जैसे चिकन आपका लो होता है फ़ैट में, इस तरह से फ़िश भी जो है वो उसका फ़ैट कंटेंट कम होता है। और जो फ़ैट्स होते हैं, जो ओमेगा फैटी एसिड जो आपके लिए अच्छे होते हैं और जो आपकी बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, उसमें ये काफ़ी रिच होता है। ये बातें तो हमें सबको पता है कि जो ओमेगा का इस्तेमाल है वो हमने प्रेगनेंसी में करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ़िश इसका सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आप फ़िश प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके और आपकी बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि फ़िश गर्म है या कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं वही बात करूँगी कि आपने चूँकि एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है, तो ज़ाहिर है अगर आप इसको डेली अमाउंट में यूज़ करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आपने हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा जो है वो फ़िश को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पोर्शंस उसके यूज़ कर सकते हैं। आप किस कंडीशन में, आप किस तरह से आप इन्हें इस्तेमाल करनी है ये आपकी चॉइस है। आप फ्राई भी ले सकते हैं, आप स्टीम भी ले सकते हैं, आप ग्रिल भी ले सकते हैं। एक चीज़ का जो इसमें एहतियात करनी होती है वो ये है कि अगर आप एलर्जिक टू सी फूड है तो फिर आपने ये फूड इस्तेमाल नहीं करना। सिमिलरली अगर आप फ़िश के साथ आप जो प्रॉन्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, यानी झींगा या इस तरह की कोई और भी जो सी फूड इस्तेमाल करें, मेक श्योर करें कि वो एक्सपायर्ड ना हो, वो फ्रेश हो, सेकेंडली वो वेल कुक्ड हो। इस तरह आप जो फ़िश भी इस्तेमाल करें वो भी वेल कुक्ड होनी चाहिए, यानी अच्छी पकी भी होनी चाहिए। कच्ची जो फ़िश है उसका इस्तेमाल जो है वो आप अवॉइड करें। दूसरी बात, जो अहम बात इसमें यह है कि कुछ फ़िश ऐसी होती हैं जिसमें मरकरी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो फ़िश आप इस्तेमाल करें उसमें मरकरी की अमाउंट कंट्रोल्ड है, कम है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन जो फ़िश हमें मिलती है उसमें मरकरी की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फ़िश का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर जो कह लें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, वो उसके लेवल को कम करती है। आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, आपकी डाइट के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, इसमें कैल्शियम भी है। ये बेसिकली एक हेल्दी डाइट का पार्ट हो सकता है। तो फ़िश का इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है, अनलेस कि आप एलर्जिक हैं या फ़िश एक्सपायर्ड है या आपने उसको अच्छी तरह से पकाया नहीं है। जहाँ तक बच्चे की बात है तो बच्चे के लिए भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। यानी अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको कंज्यूम करते हैं तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। इसलिए अगर आप फ़िश को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, और इसके लिए घबराइए मत कि इसकी वजह से ब्लीडिंग या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी है कि फ़िश का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है, आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी रिकवरी को क्विक बनाता है, और इसकी वजह से इसके और भी बहुत सारे बेशुमार इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं। अपना और अपने साथ साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए।